आज वन डे वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम जो ऑन स्किल फार्मर्स के लिए किया गया है और बड़ी तादाद में यहाँ पे जो फार्मर्स है वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे इस स्किल फार्मिंग की जानकारी जो है वो हासिल की है। मुख्तलिफ माहिरीन यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा है कि किस तरह नाबार्ड के ज़रिए से जो स्कीमें आती हैं सरकार की तरफ से, जो मुतारिफ़ करदा स्कीमें हैं, और किस तरह से वो इस सेरीकल्चर के इस मैदान में, सेरीकल्चर के इस फील्ड में किस तरह से वो ये जो स्कीमें हैं जदीद टेक्नोलॉजी से लेस जो स्कीमें होती हैं, और ताकि जो इस यानी जो सिल्क की पैदावार है किस तरह वो बढ़ा सकते हैं, अपना रोज़गार भी कमा सकते हैं, मुख्तलिफ सेटअप्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये हमारे साथ कुछ माहिरीन हैं और किसान भी है, चलिए उनके तासुरात जानते हैं इस वर्कशॉप के हवाले से। आज बड़ी खुशी की बात है, आज हम लोग यहाँ पे कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर में हैं मीरगंज में। तो आपने देखा होगा जो उन्होंने पिछले साल तक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया था पूरे नॉर्थ कश्मीर के लिए, बारामूला और कुपवाड़ा के लिए। बारामूला की बात करूँ, उड़ी सब डिवीज़न में इन्होंने किया था, जो हमारे लो कॉस्ट रियरिंग हट्स होते हैं। जैसा आपको पता है सेरीकल्चर के जो एक मेजर प्रॉब्लम था एक्सपेंशन का, वो था लैक ऑफ स्पेस जो रियरिंग हट्स के लिए। तो जो एक इन्होंने लो कॉस्ट सेरीकल्चर हट्स बनाए हैं जिसमें फार्मर जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट है, जैसे उनके पास ट्री के ब्रांचेस अवेलेबल है, लकड़ियाँ अवेलेबल हैं, गनी सैक्स अवेलेबल है, उसका यूज़ करके जो सिल्क वर्म रियरिंग कर सकते हैं और जस्ट 10-12 हज़ार रुपये के इन्वेस्टमेंट से ऑलमोस्ट 30-40,000 रुपीज़ एक सीज़न में कमा सकते हैं। तो इसमें आपने देखा है कि एक ही साल में फार्मर अपनी इनकम डबल कर पा रहा है और अपार्ट फ्रॉम बाकी चीज़ें एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम उसके पास हो पा रहा है। तो बड़ी अच्छी बात है कि जो COTS है, ये टेक्नोलॉजी जो उन्होंने इन हाउस डेवलप की है हर जगह फैला रहा है। अल्टीमेटली जो हमारे रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ है उनका सबसे बड़ा रोल रहता है कि टेक्नोलॉजी डेवलप करके उसको एक्सटेंशन के थ्रू बाकी जगह फैलाने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे आगे भी COTS के साथ और स्क्वास के साथ पार्टनर करके कि हमारे जो बारामूला के फार्मर्स हैं उनको जो रीसेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं, नए टेक्निक्स हैं, उसका फ़ायदा पहुँचाए सो दैट वो उनकी फार्मर्स की इनकम डबल हो जाए। आज का प्रोग्राम एक्चुअली हम वन डे वर्कशॉप कम अवेयरनेस प्रोग्राम कॉलेज ऑफ टेम्परेट सेरीकल्चर में मुनक़्क़द कर रहे हैं एक नाबार्ड फंडेड प्रोजेक्ट के अंदर। जो प्रोजेक्ट हमें लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट बारामूला और डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा के लिए था और इस साल नाबार्ड ने हमें इसको फाइनेंस किया है डिस्ट्रिक्ट गांदरबल, डिस्ट्रिक्ट बडगाम और डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड कुलगाम के लिए। ये अवेयरनेस कम एक वर्कशॉप है जिसमें हम लोगों को बुलाया है, हमने 3-4 डिस्ट्रिक्टों से हमने फार्मर्स को बुलाया है ताकि उनको अवेयरनेस हो जाए कि फील्ड में ये सिल्क वर्म रेयरिंग कर रहे हैं, किरमकशी जिसको कहते हैं, मगर इसके बाद भी सेरीकल्चर में क्या क्या स्कोप है आपने देखा होगा। आज हमने यहाँ स्टॉल लगाया है, तमाम प्रोडक्ट सेरीकल्चर के जो भी वैल्यू एडिशन के कितने इसमें अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके स्टॉल हमने लगाए हैं ताकि इनको एक अवेयरनेस हो जाए, इनको एक इनकी आँख खुल जाए, इनको पता चले कि इसमें रेयरिंग के बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल वाइस चांसलर का जिन्होंने हमें इस प्रोग्राम को मुनक़्क़द करने में काफ़ी मदद की, अपने डीन साहब का और अपने प्रोजेक्ट टीम, उसके साथ साथ उन लोगों का जिन्होंने हमें माली मावनत की, वो नाबार्ड है जिनकी बदौलत ये टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे बनाए हैं, जिनकी ये टेक्नोलॉजी हम इतने दूर दराज एरियाओं तक पहुँचाने में कामयाब हुई। इसका मेन मकसद हमारा है कि जो हमारी यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है किरमकशी के मुतालिक वो फार्मर तक पहुँचाने का हमारा आज का प्रोग्राम यहाँ था। तो यहाँ से हमने बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पर किरमकशी से वाबस्ता जो भी फार्मर यहाँ पर है हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट साहिबान हैं वो उनको की जानकारी दे रहे हैं और डिमॉन्स्ट्रेशन भी दिखा रहे हैं। हमने स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हैं तो क्या क्या हमने टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की है और कैसे वो उनको अपनाएं और अपना जो उनका क्रॉप है इसमें कैसे इंप्रूवमेंट हो सकते हैं। जैसे मलबरी को कैसे वो उसकी प्रोडक्शन कैसे करेंगे, कैसे इसका बढ़ावा कर देंगे, सिल्क वर्म रेयरिंग में क्या क्या एहतियात करने हैं, तो उनमें क्या क्या तदाबीर लेनी है, क्या क्या डिजीज़ मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज़ है वो हम तुमको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर रेट आ रही है किरमकशी की वो बहुत बढ़ रही है, तो इसमें मुनाफा किरमकश भाइयों का ही होगा। अगर हम यहाँ पर आए, यहाँ ये सेमिनार था, बहुत फ़ायदा मिला यहाँ आने से, हमें नई नई टेक्नोलॉजी का पता लगा अब कैसे क्या करना है। इंशाल्लाह इससे काफ़ी फ़ायदा मिला हमें, और जो इस महकमे से हमें वो शर्ट मिल रहे हैं ज़्यादा से फ़ायदा वही है हमें। क्यों कि उसके हमें ये दवाई की वगैरह ये छिड़कने की कोई ज़रूरत, एक साल एक जगह लगाएंगे, दूसरे साल दूसरी जगह तब्दील हो जाएगी, उसमें कोई बीमारी का ख़तरा नहीं होता, कुछ नहीं। इससे हमें बहुत अच्छा फसल मिला जब से ये डिपार्टमेंट ने ये हमें दिया ये शर्ट वगैरह, वो ना वो टेम्परेरी शर्ट है, वो एक जगह लगाएंगे फिर बाद में दूसरी जगह लगाएंगे, कोई बीमारी का ख़तरा नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो ये लोग आते हैं यहाँ सेरीकल्चर की तरफ से बहुत फ़ायदा मिला है। डॉक्टर खुर्शीद ने हमें बहुत फ़ायदा दिया है, हट दिया है हमें
तो हमें बहुत फ़ायदा मिला है इससे। यहाँ सिखाया गया है कि कितना फ़ायदा मिलता है, मतलब सब कुछ सिखाया गया है यहाँ पे कि कैसे काम करना है, किस तरह करना है। तो हम बहुत खुश हैं यहाँ पे कि हमें बहुत फ़ायदा मिला है इससे। जब हमें हट्स भी मिला है तो बहुत मतलब जब सिल्क वार्म हम डालते हैं तो रोज़ आते हैं वहाँ चेक करने के लिए, रोज़ आते हैं। डॉक्टर खुर्शीद साहब ने जो हमें फ़ायदा दिया है, पहले नंबर हमारे को हार्ट दिया है, हार्ट में हमें रेडिंग की है, बहुत अच्छी निकली हमें। उसके बाद हमने क्या किया काम, हमने अपने क्या बोले प्लांट भी लगाया है। ख़ास करके खुर्शीद साहब ने हमारे बहुत ताउन दी, हमारे साथ अच्छा काम किया है कि ख़ास करके लोलाब में हमारे कोई पता नहीं था कैसे काम कर रहे हैं क्या है। इन 4-5 सालों में हमें पता चला कि सेरिकल्चर डिपार्टमेंट है क्या चीज़। उसके बाद खुर्शीद साहब ने डॉक्टर टीम ले गए, बाकी अफसरान गए जो उन्होंने हमारे को सिखाया। आज भी हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमें बहुत सिखाया है अच्छे तरीके से क्या करना है और कैसे कितना मेहनत करना है, इसमें क्या हो जाएगा कैसे। ख़ास करके मेरी गुजारिश है कलमकश भाइयों से, जो भी कलमकश भाई हैं वो अपनी तरफ से इसको स्कीम को आगे बढ़ाएं। वो इस किरमकशी में और इस रेशम परवरी में किस तरह वो महारत हासिल कर सकें ताकि आगे चलकर अपने यूनिट्स खड़ा करके वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अब देखना है कि रेशम की जो पैदावार है वो इसमें किस तरह से किसान जो है इन्हें अच्छी खासी आमदनी हासिल करते हैं, और इस तरह बाकी लोग भी इसमें अब आ रहे हैं और इसमें यानी इस टेक्निक्स जो है इस रेशम परवरी की और वो किस तरह हासिल करते हैं और अपने यूनिट्स खड़ा करके वो इसमें अपना रोज़गार जो है कमा सकते हैं। और क्योंकि ये मुनाफा बख्श काम है और इसलिए आए रोज़ हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग जो है इस काम से जुड़ते हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं मिरगुन से मुनीर हुसैन हुर्रा।